To leave for India immediately. ने झूठ बोलकर मुझे बचा तो लिया, लेकिन क्या ये सही था? यार तुम्हें बड़ी सच्चाई की मूर्त बनती है ना, बहुत भाषण देती है, अपने यार्स के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही है। शर्म नहीं आती तुझे? पीछे हट वरना और मारूंगा मैं तुझे। अगर मेघा पागल नहीं है तो उसका मतलब मनोज कोहली ने मेघा पर झूठा केस बनाया था। शी इज माई वाइफ और उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। काफी समय से हम साथ नहीं रह रहे थे। बेसिकली मुझसे उसका पागलपन संभाला नहीं जा रहा था। अब इस दौरान, इस बीच में कब मेघा मनोज को मिली, कब इससे शादी की, कब इसके पीछे यहां तक चली आई, मुझे पता ही नहीं चला। बट आई लव माई वाइफ कि जैसे मैं प्रूव कर चुका हूं कि मेघा और मेरी शादी पहले हो गई थी, मेघा और मनोज से पहले। क्या मेरी पत्नी है? I would request you, please allow us to go back to our country, go back home. I need to treat her. मेघा बरसिंगी सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि एपिसोड में अब तक हमने देखा था कि किस तरीके से अर्जुन को यहाँ पर गोली लग जाती है और अर्जुन को यहाँ पर सख्त ट्रीटमेंट की जरूरत है और अगर उसे ट्रीटमेंट नहीं मिली तो उसकी जान भी जा सकती है। इस वजह से मेघा ने एक बेहद हिम्मत का कदम उठाया है और बेहद साहस के साथ इस बार मेघा अर्जुन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ पर अर्जुन को एक तरफ ट्रीटमेंट मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ मेघा ने पुलिस वालों को अपने आप को सरेंडर कर दिया है और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई किस तरीके से यहाँ पर जैसे ही अर्जुन को होश आता है तो वो सीधा सीधा मेघा के बारे में पूछता है और यहाँ पर शालिनी यानी कि मेघा की जो लॉयर है वो अर्जुन को सारी बातें बताती है कि किस तरीके से मेघा तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई है और मेघा ने अपनी जान की कदर किए बगैर तुम्हारी जान बचाई और खुद को पुलिस वालों के सामने सरेंडर कर दिया। और ये सारी बातें सुनने के बाद भाई अर्जुन बेहद इमोशनल हो जाता है। तो वही कहानी में दूसरी तरफ हमें देखने को मिलने वाला है कि आज मेघा की कोर्ट में हियरिंग है और इसी के साथ भाई यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से मनोज जो है जानबूझकर मेघा को उकसा रहा है, उसे गुस्सा दिला रहा है और उसे फ्रस्ट्रेट कर रहा है ताकि गुस्से में आकर मेघा कुछ ऐसा कर जाए जो कि वो कोर्ट रूम में मेघा के खिलाफ यूज कर सके। और आपको बता दूं कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। मनोज इस बार अर्जुन के बारे में भली बुरी बातें करता है जिसकी वजह से मेघा गुस्से में आकर इस बार कांच के बोतल को उठाकर सीधा सीधा मनोज के मुंह पर फेंक के मारती है और ये हरकत मेघा की काफी भारी पड़ने वाली है उसके ऊपर। जी हाँ, आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि इस सिचुएशन को मनोज जो है मेघा के खिलाफ इस्तेमाल करेगा और यहाँ पर कोर्ट में हियरिंग शुरू होती है और दूसरी तरफ अर्जुन तलवार हॉस्पिटल से फरार होकर सीधा कोर्ट रूम में पहुंचता है मेघा का साथ देने के लिए। और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से यहाँ पर हियरिंग स्टार्ट होती है और मनोज के लॉयर जो है मेघा के ऊपर कई सारे इल्जाम लगाते हैं। वो बताते हैं कि किस तरीके से मेघा ने जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की थी मनोज से, क्योंकि मेघा की माँ पुलिस है और जबरन उसने शादी की मनोज से। फिर उसके पीछे जॉर्जिया आ गई और मेघा एक हैबिचुअल ड्रग एडिक्ट है। ये सारी चीजें जो है वो मेघा के बारे में कहते हैं और लॉयर मांग करते हैं कि मेघा को 30 साल की सजा होनी चाहिए ताकि वो सोसाइटी में एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सके। और ये सुनने के बाद तो भाई मेघा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि मेघा अपने पक्ष की बातें जो है वो जज साहब के सामने रखने वाली है। तो आने वाले एपिसोड में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस बार मेघा को जेल मिलेगी या बेल।